हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं आज लेंट के इस 20वें दिन पे। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसने पिछले दिनों हम लोग को संभाल के रखा। मुझे आशा है कि पिछले दिनों जो हमने वचन पे अध्ययन किया है, खुदा ने जरूर से आपको बहुत बरकत और बहुत आशीष से नवाजा होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इससे पहले मैं अपना टॉपिक बताऊं, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा जो आपको मिलेगी यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 2 से लेके 9 तक। यहाँ लिखा हुआ है, यरूशलेम में एक बेर फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष की से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर कर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह उस बीमार के पास गया है और वहां पे कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। ऑब्वियसली जब हम बीमार हो और वो भी इतने लॉन्ग पीरियड के लिए, कौन मना करेगा। और वो कह रहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, परंतु मेरे से पहले कोई उस कुंड में उतर कर चंगा हो जाता है। क्योंकि एक बार पानी हिलाने के बाद जब स्वर्गदूत हिलाते, जो पहला उतरता था वो चंगा होता था। वो कहता था, मेरे पास कोई नहीं है कि वो मुझे उतारे। जब इसकी हम 7वीं वर्ष को इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सर, द इनवैलिड रिप्लाई, आई हैव नो वन टू हेल्प मी इनटू द पूल व्हेन द वाटर इज स्टर्ड, व्हाइल आई एम ट्राइंग टू गेट इन, समवन एल्स गोज डाउन अहेड ऑफ मी। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल आई एम ट्राइंग टू गेट इन। ट्राई हम सब करते हैं ना। ट्राई, हम हर चीज को ट्राई करना चाहते हैं, हर चीज को हम ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करते करते कभी हमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ जाता है। ट्राई करते करते हम भरोसा करना भूल जाते हैं। कोशिश करते करते हम भरोसा करना भूल जाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हम कोई एक चीज को ट्राई करते हैं, हम उसको सक्सीड नहीं कर पाते हैं तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जब हम डिसअपॉइंट होते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। we have the lack of trusting। हम ट्रस्ट करना थोड़ा कम कर देते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा और आज का मेरा ये रहेगा, स्टॉप ट्राइंग, स्टार्ट ट्रस्टिंग। आज मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करना आप कम करिए, कोशिश करना बंद करिए और खुदा पे भरोसा करना शुरू करिए। यहाँ पे उसने कहा, मैं कोशिश, इतने साल से वो कोशिश कर रहा है, क्या कुछ हो पाया? वो तो और डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन जब उसने खुदा के वचन पे, खुदा पे, यीशु मसीह पे भरोसा किया, वो चंगा हुआ। जी हाँ, वो चंगा हुआ। और एक बहुत मशहूर वर्स है जो हमारे माँ बाप हमें बचपन में कहते हैं कि बेटा इसको याद कर लेना, ये बहुत तुम्हें फायदा देगी। यहाँ पे है भजन संहिता 23 उसकी पहली वर्स, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमने थ्योरीली इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया है, पूरी वर्स हमें, पूरा चैप्टर हमें बहुत अच्छे से याद है, लेकिन क्या हम इस चैप्टर पे भरोसा कर पाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बट हम घटी को रियलाइज करने लगते हैं, क्योंकि जब घटी आती है हम ट्राई करने लगते हैं। जब वो घटी नहीं जाती है, हम ट्राई कर करके थक जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहां पे हम ट्रस्ट करना कम कर देते हैं। क्योंकि जब हम कोशिश करते रहते हैं और जब वो चीज हमारे साथ नहीं होती है तो हम उस पे विश्वास करना, खुदा पे हमारे विश्वास कम होने लगता है कि नहीं, ये चीज तो मुझसे नहीं होगी। आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, वो आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, नहीं ये एग्जाम तो मुझसे नहीं होगा। आप कहीं नई जगह अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, बहुत सी जगह आपने कर लिया, आपको लगेगा नहीं ये मुझसे नहीं होगा। बहुत से समय, बहुत सी चीज, आप कोई रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन एक जगह आप आके निराश हो जाते हो कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे मैं आज से आपसे कहना चाह रहा हूँ,
उस पे कोशिश करना बंद करिए, उस पे भरोसा रखिए और देखिए कैसे वो आपको चंगा करेगा, कैसे वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, कैसे वो आपको सारी चीजों से निजात दिलाएगा। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर के साथ प्रॉब्लम हो, उसको बताइए, अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए कि कोशिश करना बंद करो, उस पे भरोसा करना शुरू करो। हमने वचन पढ़ा था ना गुजरे दिनों में कि जब हम उस पे भरोसा करते हैं वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। तो जब हम उस पे भरोसा करेंगे वो हमारे लिए जरूर से सीधा मार्ग निकालेगा। फिर से कोशिश करना बंद करो, उस पे भरोसा करना शुरू करो। और जब तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी भरोसा होगा ना, देखना कितना जल्दी तुम्हारा सारा काम, सारी चीजें अच्छे से होने वाली हो सकेंगी। एक दुआ करूंगा, मुझे विश्वास है खुदा आज आपसे बात करके आपकी हर चीज जो भी पेंडिंग है, जो आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, किसी को सुधारना, अपने आप को सुधारना, कोई भी चीज करना और नहीं हो पा रही है, यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड, नहीं हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, कैसे करूंगा। आज आप यकीन रखो कि वो खुदा, वो जिंदा खुदा आपके साथ वो चीज करने पर है। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन का धन्यवाद करते हैं। और सही में जब आप हमारे साथ होते हैं हमें किसी चीज की भी घटी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पा रहे तो हम कर ही नहीं पाएंगे और भरोसा हमारा कम होने लगता है। आज मैं ये दुआ अपने लिए और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए करना चाहता हूं, जहां भी इनका भरोसा, जहां भी इनका ट्रस्ट कम हो रहा है, खुदा आपका अनुग्रह इनके ऊपर बोलते हैं, खुदा बाप इनके मन में डालिए, इनके मन को बदलिए और होने दीजिए कि ये कोशिश करना बंद करे, ये कोशिश करना कम करे और पिता परमेश्वर आप पे भरोसा रखे, क्योंकि जब हमारा आप पे भरोसा होता है पिता परमेश्वर, हमारे लिए सारे काम सरलता से हो जाते हैं। हमें विश्वास है और इस समय आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, जो भी अड़चन इनकी जिंदगी में आ रही है तो जो हुक्म देता हो कि इनकी जिंदगी से चला जा, क्योंकि इनकी जिंदगी पे केवल यीशु मसीह का हक है। क्योंकि वचन में है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उस मंदिर में केवल यीशु मसीह का हक है। और हमें विश्वास है और आज मुझे विश्वास है कि आप इनकी जिंदगी को बदलने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी प्रॉब्लम से ये जा रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो खुदा बाप, इन द नेम ऑफ जीसस सारी चीजें अच्छे से सॉर्ट होने वाली हो सके, आप पे भरोसा करके ये जाने वाले हो सके। जैसे दाऊद गया था वैसे हम लोग को भी तैयार करिए कि आप पे भरोसा करके जाए और विजय प्राप्त करके आए। मुझे विश्वास है आपने मेरी दुआ को सुना है और आसमान में कबूल किया है। पिता परमेश्वर इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिए, आसमान में कबूल करिए, आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे। कल मैं फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके। जय मसीह की, शालोम, शांति और सलाम।